मैं आरती ठाकुर CNI न्यूज चैनल लुधियाना से। आइए हम पवन ठाकुर से भ्रूण हत्या के बारे में विचार जानते हैं। आपके भ्रूण हत्या के बारे में क्या विचार हैं? देखिए, भ्रूण हत्या हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो इसको हमें कम करना चाहिए। इसके लिए लोगों को अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। अब जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक भ्रूण हत्या को हम कम नहीं कर सकते। ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि मतलब डेली कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है कि आज यहाँ पर भ्रूण मिला, कभी कूड़े में मिलता है तो कभी कहीं पे मिलता है। आजकल पहले तो क्या होता था कि लोग मतलब ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है कि मतलब एक तो पहले गर्भ पे ही भ्रूण को खत्म कर दिया जाता था, लेकिन अब अगर लड़की हो भी जाती है, अगर कहीं पे टेस्ट से नहीं पता चलता कि लड़की है तो लोग उसको मतलब पैदा होने के तुरंत बाद ही उसको कहीं ना कहीं पे फेंक आते हैं। अब अभी लास्ट देखने को आया, अभी 2 दिन पहले ही पता चला कि भाई कूड़े से लड़की का भ्रूण मिला। तो मतलब ये चीजें जब हम सोचते हैं तो हमें सोच के भी मतलब हैरानी होती है कि हम इस देश में रह रहे हैं और लोगों की सोच कितनी ज्यादा मतलब बदल गई है कि लोग मतलब इतनी भ्रूण हत्या कर रहे हैं। क्यों कोई लड़की को देखना नहीं चाहता? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हम लोग आज भी सोचते हैं कि पहले भी लड़कियां थी और आज भी होती हैं, और आज रेशो इतना ज्यादा कम हो गया है। पंजाब में ये चीज सबसे ज्यादा हो रही है कि मतलब पंजाब में अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियां 700 रह गई हैं। इतना ज्यादा कम होता चला जा रहा है। ये डे बाय डे ये रेशो गिरता जा रहा है। अगर हमने इसे ना रोका तो ये और बढ़ जाएगा। पंजाब में भ्रूण हत्या बढ़ने के क्या कारण है? पंजाब में भ्रूण हत्या बढ़ने के सबसे बड़े कारण ये हैं कि मतलब यहाँ पे कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें लड़की हो, जबकि आज का टाइम ऐसा है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है कि दहेज। मतलब आजकल लोग दहेज की डिमांड इतनी कर देते हैं कि जब लड़की होती है तो लोग ये सोचते हैं कि लड़की होगी तो मतलब 40 लाख का खर्चा मेरा खड़ा हो गया या 20 लाख का खर्चा खड़ा हो गया। कल को मैंने शादी करनी है तो कोई मांगेगा कि भाई मुझे 20 लाख दो, मुझे 10 लाख दो, मुझे गाड़ी चाहिए। और उसके बाद जब लड़की की हम शादी करते हैं उसके बाद लड़की को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लोग डिमांड करते हैं कि हमें दहेज दो, और हमें इस चीज को कम करना चाहिए ताकि अगर दहेज नहीं होगा तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ भाई कोई अब दहेज प्रथा ही खत्म हो गई है, लोग दहेज नहीं मांगते। अगर हमने लड़की पैदा की है तो कल को हमें इसकी शादी वैसी होगी जैसी लड़के की होती है। तो हमें सबसे जरूरी है कि हम लोग दहेज को कम करें ताकि लोगों में उसके लिए आत्मविश्वास आए कि हाँ भाई लड़की है या लड़का है, हमें इसकी शादी में इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोगों को ये होता है कि लड़की पैदा हो गई, कल को हम इसकी शादी करेंगे तो हमें 40 लाख देना पड़ेगा, 50 लाख देना पड़ेगा, और लोगों की इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपनी सोच को बदलना होगा और हमें दहेज प्रथा को बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए। कि हम अगला जब कोई माँ बाप अपनी लड़की को ब्याहते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि वो अपनी लड़की को हमें दे रहे हैं, तो हमें दहेज नहीं मांगना चाहिए। अगर हम लोग दहेज ना मांगे तो लोगों की सोच ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होती चली जाएगी। जैसे कई लोग भ्रूण हत्या नहीं भी करते हैं फिर भी उसके पैदा होते ही उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है या मंदिर में रखाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भ्रूण हत्या का वही कारण है। मैं फिर अपनी वही बात को एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जब लोगों को है कि अब कईयों के पास पैसे नहीं है, लोग गरीब हैं, उनको ये होता है कि हमने आजकल क्या होता है कि टेस्ट से पता चल जाता है कि लड़की है या लड़का है। और जब कई बार क्या होता है कि मतलब किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, लड़की हो गई, ठीक है, उन्होंने देखा जी लड़की है, उठाया ले जाके कूड़े में फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चले कि लड़की हुई है, और ये बोल देते हैं कि लड़की खत्म हो गई। और ये लोग, इसमें कौन जिम्मेवार है? इसमें हम लोग जिम्मेवार हैं। हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, एजुकेशन, इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन पर आज की डेट में एजुकेटेड लोग भी ये चीजें कर रहे हैं कि हमें एक लड़की चाहिए, एक लड़का चाहिए। ये गलत है। मैं यही कहूंगा कि ऐसा इसलिए बढ़ रहा है कि मतलब हमें अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको पहले बताई है कि दहेज प्रथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ये चाहते हैं कि हम 40 लाख क्यों खर्च करें, और हमें भी ये चाहिए कि हम लोग दहेज ना मांगे, और दहेज के प्रति हमें विरोध करना चाहिए जिससे कि हम भ्रूण हत्या को कम कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है। आप कोई मिसाल देना चाहेंगे कि लड़की को ना मारा हो, बड़ा होकर उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया हो? जी बिल्कुल। देखिए आज की डेट में मैं तो यही कहता हूँ, सबको जैसा कि पता है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अभी जब हमने पीछे देखा कि कल्पना चावला, उसने पूरे देश का नाम रोशन किया, जो कि वो भी एक भारतीय थी, ठीक है। और इतनी लड़कियां हैं जो कि मतलब लड़कियां आज की डेट में फौज में भी भर्ती हो चुकी हैं, तो फौज में भी लड़कों से आगे निकल गई हैं लड़कियां कई चीज में, और लड़कियों हर जगह लड़कों के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसमें ये फर्क है, इसमें ये डिफरेंस है। कई चीजों में तो लड़कियों ने लड़कों को भी पिछाड़ दिया है। तो माँ बाप
आज की डेट में भी कई लड़कियां अपने घर को चला रही हैं और माँ बाप उससे इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि हम खुशनसीब हैं कि हमने लड़की को जन्म दिया। तो मैं यही कहता हूं कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्यों, आज की डेट में बहुत से एग्जाम्पल है, मैं कितनी एग्जाम्पलें दे सकता हूँ। किरण बेदी जी हैं जो कि पहले आपको पता है सबको कि अभी वो रिटायर है, लेकिन जब वो पुलिस में थी तो उन्होंने कितना नाम कमाया। तो मतलब हमारे पास इतने नाम है कि हम उंगलियों में गिना सकते हैं कि लड़कियों ने कितना देश का नाम रोशन किया। तो इसलिए लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को भी संदेश देना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे फॉरेन में हम देखते हैं कि जितने भी वहां पे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं सारे ऑनलाइन हैं, इनको ऑनलाइन कर देना चाहिए। अगर ये ऑनलाइन हो जाएंगे तो भ्रूण हत्या 80% कम की जा सकती है। रीजन क्या है कि अगर ये ऑनलाइन होंगे और अगर कोई भी गर्भ टेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि यहाँ पे गर्भ टेस्ट इस नर्सिंग होम में हुआ है। अगर हम इन्हें ऑनलाइन कर दें पूरे इंडिया के जितने भी नर्सिंग होम हैं तो भ्रूण टेस्ट कहीं पे भी होगा तो हमें पता चल जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी ये सेंटर है इनको ऑनलाइन कर देना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए। अगर कहीं पे भी गर्भ टेस्ट होता है तो तुरंत वहीं पे पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे गर्भ टेस्ट हुआ है। इसलिए इसको रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए, जैसा कि फॉरेन कंट्री में अगर ये ऑनलाइन होता है तो इसको हम 80% तक कम कर सकते हैं। और जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि आप लोग दहेज प्रथा को कम कीजिए और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आगे आइए। और जो औरतें हैं उनको खुद को चाहिए कि वो अपने भ्रूण हत्या ना करवाएं। ये हमने पवन ठाकुर जी से भ्रूण हत्या के बारे में विचार सुने। मैं आरती ठाकुर, CNI न्यूज चैनल, कैमरामैन परविंदर पाली के साथ, लुधियाना।